पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में कुछ ऐसा हो गया जिसने बंगाल की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर के घर और ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी की है, जिससे सियासत में उफान आ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में ईडी ने छापेमारी की है, जिसको लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई कोयला घोटाले मामले में की गई है। जैसे ही खबर सामने आई, पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। सीएम ममता ने 4 बजे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और कहा कि बंगाल जीतना है तो लड़ाई लड़ो। इसके साथ ही उन्होंने दफ्तर से डेटा ले जाने का आरोप लगाया। बता दें कि जिस वक्त रेड चल रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी आनन फानन में आईपैक के ऑफिस पहुंची और एक फाइल अपने हाथ में बाहर लेकर निकली, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि क्या ईडी अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट जमा करना है। ये गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरे पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है। अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाकर सभी वोटर्स के नाम हटा रही हैं। चुनावों की वजह से वो मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी जमा कर रही हैं। इसके साथ ही सीएम ने अमित शाह को उनका काम याद दिलाते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों के आईटी हेड के घर पर रेड कराना गृह मंत्री का काम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव है, इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ममता ने एसआईआर का मुद्दा भी उठाया। बता दें कि आईपैक ममता की पार्टी टीएमसी के लिए काम करती है। आईपैक प्रशांत किशोर की पुरानी फर्म है, जिसे अब प्रतीक जैन चलाते हैं। आईपैक ही टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करती है और अब उसी फर्म में ईडी की रेड पड़ना, वो भी चुनाव से महज कुछ महीनों पहले, कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ममता बनर्जी इस चुनौती से कैसे निपटती हैं, ये देखना होगा। डी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।